हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी स्टार्ट क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है अपने को, अब कोई भी संख्या सोचनी है तो हमने मानना सोची संख्या, हमने संख्या को सोच लिया है एक्स संख्या मान लिए। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसमें से 5/2 घटाकर हमने क्या किया था, संख्या क्या मानी थी x, उसमें से क्या किया था 5/2 को घटा दिया था। घटाकर परिणाम को, हमें जो परिणाम मिला x - 5/2 हमें परिणाम मिला, वो परिणाम को क्या करती 8 से गुणा करती है। हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परिणाम को 5/2 घटाकर सोची गई संख्या में से परिणाम को क्या करती है 8 से गुणा करती है। उसके बाद अब जो परिणाम मिलता है तो इक्वल टू, अब जो हमें परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या से तिगुनी है। सोची गई संख्या क्या है हमारी, हमें परिणाम क्या मिला है सोची गई संख्या से तिगुना। तो सोची गई संख्या क्या है x, उसका क्या है तिगुना, हमें तिगुना मिला है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 8x ब्रैकेट है तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या है गुणा का साइन है। तो 8x माइनस 8 5 40/2 इज इक्वल टू 3x। अब कैंसिल हो रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 का 0। 8x 3x, x को एक साइड कर लेंगे तो 8x, ये 3x है, 3x यहाँ पे प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू, ये 20 है, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 8 में से 3 गया, 5x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 20/5 ही, 5 यहाँ पे गुणा में था, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में। तो 5 चौके 20, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4। तो हमारी सोची गई संख्या क्या आई है 4। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। दो संख्याएं सोचनी है हमें, मतलब कोई भी दो संख्याएं लेनी है, उसमें से जो पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। तो क्या करेंगे, पहले हम दूसरी संख्या मान लेंगे, माना दूसरी संख्या x है। तो दूसरी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 5 गुना है। तो पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमने x मान ली, पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या क्या है x है, दूसरी संख्या की क्या है 5 गुना है, तो 5x लिख देंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में हमने 21 जोड़ लिया। पहले क्या करेंगे x + 21, ये हमारी क्या हो गई पहली संख्या। फिर क्या करेंगे, जो दूसरी संख्या है हमारी, ये हमारी पहली संख्या है। दूसरी संख्या में क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे 5x + 21, क्योंकि दोनों संख्याओं में क्या करना है हमें 21 जोड़ना है। 21 जोड़ने के बाद क्या है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। पहली जो संख्या है वो दूसरी की क्या हो जाती है दुगनी हो जाती है। तो कैसे हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी दूसरे की दुगनी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हमारा मतलब जो पहली संख्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारी जो पहली संख्या क्या बता रहा है वो दूसरी संख्या की दुगनी हो जाएगी। तो हमने लिख दिया 2 × x + 21 इज इक्वल टू 5x + 21। यहाँ तक ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 21 दूनी 42 इज इक्वल टू 5x + 21। ठीक है, अब क्या करेंगे, x को एक साइड करेंगे और जो दूसरे डिजिट है उनको एक साइड करेंगे। तो 2x, 5x को इधर ले आएंगे, प्लस का था इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 21, 42 यहाँ पे प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 2 में से 5 गए, 3x, साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि 5 2 से क्या है बड़ा है, इज इक्वल टू 42 में से 21 गए, 21 और माइनस का साइन, माइनस से माइनस कट गया। x इज इक्वल टू क्या गया 21/3, तो 3 × 7 =
21। तो हमारा x क्या आ गया यहाँ पे 7। तो हमारी दूसरी संख्या क्या है 7 है और पहली संख्या क्या है 5 गुणा 7 करेंगे तो कितनी आ जाएगी 35। ये हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली हमें संख्या दी गई है, उसके अंकों का योग क्या है 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर पहले क्या करेंगे हम, कोई भी मतलब जैसे ले लेंगे, कोई संख्या ले लेंगे जैसे y और x मान लो अपन ने ले लिया, उनके अंकों का योग ये क्या बता रहा है y प्लस x है, उनके अंकों का योग क्या है 9 बता रहा है ये। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इन अंकों के स्थान बदलकर इनके स्थान बदल देंगे भी, x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा। तो दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाता है। कितना अधिक हो जाता है 27। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। पहले आप क्या करेंगे, माना जो संख्या है हमने ली है, संख्या में क्या है इकाई का अंक, माना संख्या की इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या मानेंगे आप x मान लिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो संख्याएं हैं, माना संख्या के दहाई का अंक, दहाई का अंक, दहाई का अंक कैसे निकालेंगे, दहाई का अंक कैसे निकालेंगे, जैसे इन्होंने बोला है कि जो 2 संख्याएं हम अपन ली है उनका योग क्या है 9 है। तो ऐसी कौन सी संख्या जिनका योग 9 है, जैसे 36 है, 36 में 3 और 6, इन दोनों का अगर योग करेंगे तो क्या आएगा 90 आएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 गुणा 10 प्लस 6, मतलब 3 गुणा 10 प्लस 6, तो 10 दिए 30 और 6 36 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे 3 प्लस x इज इक्वल टू 9। कैसे, तो अपना अपन ने y माना था दूसरा और फर्स्ट कौन सा माना x, तो ये हमारा 9 आ गया। ठीक है, तो y क्या आ गया अपने पास, y क्या आ गया, जैसे y प्लस x मैंने स्टार्टिंग में क्या माना था 9 माना था ना, तो y अपने पास क्या आ गया 9 माइनस x आ गया। ये जो दहाई का अंक है वो अपने पास क्या आ गया 9 माइनस x। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 9 माइनस x। तो हमारी वह संख्या है, वह संख्या क्या है अपनी, वो वाली संख्या अपनी क्या है, जैसे दहाई गुणा 10 प्लस इकाई, यही है ना जो 36 है, अपन माने 3 गुणा 10 प्लस 6, तो क्या हुआ ये दहाई गुणा 10 जमा 6, तो हो गया ना दहाई गुणा 10 और ये अपना इकाई हो गया। अब मुझे ये बताओ दहाई अपना क्या आया था, अपन ने क्या लिया था y प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या लिया था 9 लिया, क्या था हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था ये। ठीक है, तो y अपना क्या आ गया था 9 माइनस एक्स। तो दहाई क्या हो जाएगा अपना, जो दहाई हो जाएगा अपना 9 माइनस एक्स गुणा 10 प्लस में इकाई कितना माना है हमने x मान लिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा था, अंक बदलने पर, अपन ने अंक बदल दिए, अंक बदलेंगे, अंक बदलने पर वह संख्या क्या हो जाएगी अपनी, वह संख्या क्या हो जाएगी, वही सेम लिखेंगे पहले, दहाई गुणा 10 प्लस लिखेंगे अपन इकाई, ये अपना क्वेश्चन था। अब इनकी अंक बदल दिए, दहाई का अंक है वो इकाई का हो जाएगा, इकाई का अंक है वो दहाई का हो जाएगा, अंक बदल दिए। तो दहाई की जगह क्या आ जाएगा इकाई वाला x, मल्टी क्या आ जाएगा 10, प्लस में क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे, 10x प्लस 9 माइनस एक्स, तो कितना आ गया अपने पास 9x प्लस 9। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अंकों के स्थान बदलने पर वह संख्या 27 अधिक है। पहले अपनी संख्या क्या है, पहले अपनी संख्या अंकों के स्थान बदल दिया अपन ने, 9x प्लस 9 आ गया, और दूसरी अपनी क्या थी
अंकों के स्थान बदलने पर ये वाली संख्या है वो क्या है, 27 अधिक है। पहले ये संख्या लिखेंगे 9 माइनस एक्स गुणा 10 करेंगे प्लस एक्स करेंगे, ठीक है। वो कितनी अधिक है, 27 अधिक है, तो 27 इसमें जोड़ देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 10 9 के 90 माइनस 10x प्लस x प्लस 27। अब x को एक साइड कर लेंगे। पहले 10 में से एक x गया 9x, तो लिख दो 9x प्लस माइनस का 9x है ना, 10 में से एक गया 9, तो कौन सा x आया, माइनस का 9x, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 9x। फिर क्या लिखेंगे 90 प्लस 27 माइनस इधर जाके 9। यहाँ तक ठीक है। 9 9 कितने हो गए 18x इज इक्वल टू ये कितना हो गया 7 और 9 और 2 117 माइनस 9। 18x इज इक्वल टू 117 में से 9 गए 108, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या आ गया 108 बटे 18, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 18 छिक्के 108, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 6 आ गया। तो अब x किसको माना था अपने इकाई के अंक को, इकाई का अंक क्या आ गया अपना 6, ठीक है। दहाई का अंक अपना क्या था 9 माइनस एक्स, तो कैसे निकालेंगे 9 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब देखो वह अपनी संख्या क्या आ गई, जो संख्या अपने निकालनी थी वह संख्या कितनी आ गई, दहाई की जगह क्या है 3 और इकाई की जगह क्या है 6, तो अपनी क्या संख्या आ गई 36। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। वैसे पीछे वाला जो हमने सम किया है ना, जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसकी तरह ही करना है। एक अंक दूसरे अंक का क्या है 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, अंकों के स्थान बदलेंगे, पीछे भी बदला था, संख्या में 88 जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, माना जो कोई भी है संख्या को मानेंगे। पहले माना 2 अंकों की, कितने अंकों की माननी है 2 अंकों की, 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक कितना है x है, ठीक है। और दहाई का अंक क्या है, दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। एक अंक जो है वो दूसरे का क्या है 3 गुना है। x है एक संख्या, उसका क्या है 3 गुना है। तो अब क्या करेंगे, वह संख्या क्या बन जाएगी अपनी, वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या क्या हो जाएगी अपनी दहाई गुणा 10 प्लस क्या हो जाएगी इकाई। अब इसमें देखो दहाई क्या है अपनी 3x गुणा 10 प्लस में x, ठीक है। 10 दिए 30x प्लस में x, ठीक है। तो टोटल अपना कितना आ गया 31x, ये आ गई। अब क्या कह रहे हैं, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, ये बोल रहा है ना इसके स्थान बदल कर, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो क्या हो जाएगा दहाई गुणा 10 प्लस में इकाई। अब दहाई अपनी क्या है 3x है और इकाई क्या है x है, तो दहाई की जगह क्या आ जाएगी इकाई, मतलब x गुणा 10 प्लस में इकाई की जगह क्या आ जाएगा दहाई 3x। तो अपना कितना आ जाएगा 10x प्लस 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13x। अब क्या कह रहा है, दी गई संख्या में जोड़ने पर, मतलब स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, अपन दोनों ने प्राप्त संख्याएं प्राप्त कर ली है 31x और 13x।
इन दोनों को जोड़ने पर 31x प्लस 13x को जोड़ने पर अपने को क्या प्राप्त होता है, 88 प्राप्त होता है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, सोल्व कर दें। 31 और 13, 3 और 1 4, 4 44x इज इक्वल टू 88। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 88/44। तो 44 दूनी 88, तो x अपना कितना आ गया, 2। x 2 आ गया। तो अपनी संख्याएं कैसे निकालेंगे, जो अपन ने संख्याएं मानी है, पहली संख्या क्या थी अपनी, वह संख्या क्या आ जाएगी अपनी, कितनी थी, 31x थी, वैल्यू पुट करेंगे 31 गुणा 2, तो कितनी आ जाएगी, 62। और जो दूसरी अगर अपने निकालना चाहें स्थान बदलने के बाद, लेकिन पूछी नहीं है अपने को, क्या पूछा, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अपने को ये संख्या पूछी थी, ये अपन ने निकाल दी है, तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। शोभू की माँ की आयु शोभू की आयु की 6 गुनी है। शोभू की जो माँ की आयु है वो शोभू की आयु की क्या है, 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभू की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। 5 साल बाद क्या हो जाएगी, जो शोभू की वर्तमान आयु थी उसकी माँ की 1/3 हो जाएगी। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। अपने को आयु ज्ञात करनी है। पहले क्या करेंगे, माना शोभू की आयु, शोभू की आयु क्या मानेंगे अपन, x वर्ष मानेंगे, ठीक है। फिर क्या है, शोभू की माँ की आयु, शोभू की मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी, शोभू की आयु की 6 गुनी। तो शोभू की आयु कितनी है, x है, और उसकी क्या हो जाएगी, 6 गुनी। यहाँ तक ठीक है। अब अपना क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले देखेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे शोभू है और यहाँ पे उसकी माँ है। तो शोभू की आयु क्या है, 5 वर्ष बाद शोभू की आयु क्या थी, x थी। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 5 बढ़ जाएगी, तो x + 5। और उसकी माँ की आयु क्या थी, 6x थी, ठीक है। पाँच वर्ष बाद शोभू की आयु उसकी माँ की आयु कितनी है, 6s। उसकी माँ की आयु की क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3 दूनी 6, तो x + 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x आ गया। अब x को एक साइड कर लेंगे और 5 को उधर ले जाएंगे, तो x - 2x इज इक्वल टू 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो -x इज इक्वल टू -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा x क्या आ गया यहाँ पे, 5। तो शोभू की आयु कितनी आ गई हमारे पास, 5। और शोभू की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, अपन ने क्या मानी थी, शोभू की माँ की आयु को 6x माना था। तो क्या करेंगे, 6 गुणा 5 कितनी आ जाएगी, 30। ये हमारा आंसर निकल गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात अपने को दे रखा है 11:4 का अनुपात है। ग्राम पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से कितने रुपए लगा दिए उन्होंने, 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए, माप निकालें। तो पहले क्या दे रखा है अपने को, भूखंड की जो लंबाई और चौड़ाई है, भूखंड की लंबाई और जो उसकी चौड़ाई है उसका अनुपात दे रखा है उसको। उसका अनुपात कितना दे रखा है हमें, 11:4 ये दे रखा है। अब क्या करेंगे, हमें लंबाई और जो चौड़ाई है वो क्या करनी पड़ेगी, अनुपात दे रखा है, लंबाई चौड़ाई अपने को माननी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, जो भूखंड की लंबाई कितनी मानेंगे अपन, पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 11 दे रखा है और अपने को निकालनी है, तो इसलिए अपन इसको x मान लेंगे, 11x। और भूखंड की चौड़ाई उसको कितना मानेंगे,
4x। यहाँ तक ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो भूखंड का परिमाप है, भूखंड का परिमाप कैसे निकालेंगे? कुल व्यय, मतलब टोटल आप कितना व्यय किया है और कितने मीटर का व्यय हुआ है, मतलब 1 मीटर का व्यय, कितने रुपये मीटर जो अपने को दे रखा है वो लिखेंगे। तो कुल व्यय अपना कितना है? 75,000। और क्या है? 100 रुपये प्रति मीटर की दर से। कितने रुपये की मीटर की दर से? 100 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया? 750 मीटर। ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका परिमाप निकालेंगे, भूखंड का परिमाप निकालेंगे। परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है। तो 2 लिख लिया हमने। लंबाई कितनी है? 11x। चौड़ाई कितनी है? 4x। ठीक है। और ये हमारा आ गया। इसके बाद क्या करेंगे? 11 और 4 15, तो 2 गुणा 15x, तो कितना आ गया हमारा? 30x। ठीक है। इसके बाद क्या है? परिमाप कितना है? ये 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, तो आ गई 31x। परिमाप कितना है? 750 मीटर दे रखा है, इज इक्वल टू क्या आ गया? 30x आ गया। तो कैसे निकालेंगे? 750 बटे 30 इज इक्वल टू x। 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 1 कैरी बची, 3 पंजे 15, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 25 मीटर। x 25 मीटर आ गया, तो लंबाई कितनी आ जाएगी? लंबाई कितनी आ जाएगी? 11x थी, लंबाई 11x थी, तो क्या आ जाएगा? 11 गुणा 25, कितनी आ जाएगी लंबाई? 11 पंजे 55, 5 कैरी, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 मीटर। ठीक है। फिर चौड़ाई कितनी मानी थी हमने? 4x, तो निकालेंगे 4 गुणा 25, तो 25 चौके 100 मीटर लंबाई और हमारी चौड़ाई आप ऐसे निकाल लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। हसन को ड्रेस बनानी है स्कूल की, 2 टाइप का वो कपड़ा है वो खरीदेगा। इसमें कमीज के कपड़े का भाव कितना है? कमीज का जो कपड़ा है, कमीज के कपड़े का भाव कितना है उसका? 50 रुपये प्रति मीटर। और क्या है? पतलून का कितना है? 90 रुपये प्रति मीटर। ठीक है। प्रत्येक वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए, मतलब कमीज के लिए कितना? 3 मीटर खरीदता है। ठीक है। और पतलून के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% लाभ और 10% लाभ पर, कमीज पे कितना परसेंट लाभ? 12%, और इस पे 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? ठीक है। तो अपना क्या है? पहले क्या देखेंगे? जो पतलून और जो कमीज़ है उनका अनुपात लिखेंगे। पहले जो क्वेश्चन में किया था ना आपने, कमीज़ तथा पतलून का अनुपात, कितना अनुपात मानेंगे? 2 मीटर कपड़ा और 3 मीटर कपड़ा लिया है, तो क्या मानेंगे? 3:2। अब कुल जो कमीज है, कुल कमीज का कपड़ा कितना हो जाएगा? अपने को पता नहीं, निकालना है तो आप इसको 3x मान लेंगे। और कुल पतलून उसको क्या मानेंगे? 2x। ठीक है। अब कमीज़ का कुल मूल्य कैसे निकालेंगे? पहले मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर ही अपन लाभ निकाल पाएंगे। कमीज़ का कुल मूल्य, कमीज़ का कुल मूल्य कितना है? 3x अपने को दिया है, और कितने मीटर कपड़ा है, कितने रुपये मीटर? 3 मीटर कपड़ा है,
कितने रुपये मीटर है, 50 रुपये मीटर है। तो कितना आ गया, 5 दिए 15 x रुपये, इतने रुपये आ गया। 3 मीटर का कितना आ गया, 150 x आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, पतलून का कुल मूल्य। तो पतलून का कैसे निकालेंगे, 2x गुणा कितने रुपये मीटर है, 90 रुपये मीटर है। तो क्या करेंगे, 90 दूनी 180 x रुपये, यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहे हैं कि कमीज़ का लाभ, अपने को कमीज़ पे कितना लाभ हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है अपने को कमीज़ का लाभ। कमीज़ का लाभ कैसे निकालेंगे, मतलब कितने रुपए का निकालना है, 150x का कितना परसेंट निकालना है, क्वेश्चन में दिया अपने को 12%। ये देखो कितना परसेंट निकालना है, 12%। तो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, लाभ कैसे निकालेंगे, देखो 150x का मतलब गुणा 12% का मतलब नीचे 100। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको सोल्व करो, 0 0 5 दूनी 10, 5 दिए 15। ठीक है, 2 छिके 12। ठीक है, 3 छिके 18 और x का x, ये कमीज का लाभ आ गया। ठीक है, ऐसे उसका लाभ निकालेंगे, पहले इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले कमीज़ का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो जो हसन ने कमीज़ खरीदा है, हसन के कमीज़ का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुल मूल्य कितना था, 150x था। लाभ उसने कितना कमाया, 18x कमाया। तो उसका कितना हो गया, 8 5 168x रुपये, ये उसका विक्रय मूल्य हो गया। मतलब उसने 150 रुपये उसका कुल मूल्य था, 18 रुपये उसने लाभ कमा लिए, तो उसका कितना आ गया, 168x रुपये उसका विक्रय मूल्य आ गया। ऐसे उसका करेंगे पतलून का लाभ कैसे निकालेंगे, कितने का निकालना है, 180x का कितना परसेंट निकालना है, 10%। ठीक है, तो 180x का मतलब गुणा 10 का 10% का मतलब 100। अंडरस्टैंड, 0 का 0 कैंसिल, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, ये भी आ गया 18x। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद क्या है, पतलून का लाभ निकाल लिया, इसमें भी पतलून का लाभ निकाल लिया। उसके बाद क्या किया, हसन की कमीज़ का विक्रय मूल्य निकाला है। तो ऐसे क्या करेंगे, इसका भी जो पतलून है हसन की, उसका भी विक्रय मूल्य निकालेंगे। पतलून का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, टोटल कितना था, पतलून का जो कुल मूल्य कितना था, 180x था, और जो लाभ है वो कितना हुआ था, 18x। तो कितना आ गया हमारे यहाँ पे, 198x रुपये। ये पतलून का विक्रय मूल्य आ गया और ये कमीज़ का विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब पूछा है अपने को, बताना क्या था अपने को, उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा और इतने परसेंट पे लाभ दे दिया। तो दोनों का कैसे निकालेंगे, कमीज और उसका, दोनों का कितना हो जाएगा, कमीज और जो पतलून है का जो कुल है वो विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य, कुल मतलब जो टोटल निकाल देंगे दोनों का कितना हो गया, 168x प्लस कितना है, 198x। पतलून का निकल गया, कमीज़ का निकल गया। तो दोनों का क्या कर, दोनों का कैसे निकालेंगे, पतलून और कमीज़ का दोनों का कुल विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 168x प्लस 198x। तो हमारा टोटल कितना आ गया, ये 8 8 16, 9 6 15 और 1 कैरी 6, 366x रुपये। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को देखो आप,
जो 366 एक्स है अपना, मतलब जो कुल विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य हमने लाभ निकाल के विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया, तो 366 जो एक्स है वो क्या है, इतने लाभ पे उसने बेच के, इतने विक्रय मूल्य पे बेचकर उसने कितना लाभ, जो कितने रुपए प्राप्त किए उसने, 36,600 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ से आप एक्स निकालेंगे, 36,600 बटे 366, 366 एक पे जाए, 366 एक पे 1 और 0 0, तो एक्स कितना आ गया अपना, 100 आ गया। ठीक है, एक्स अपना 100 आ गया। तो अब निकाल सकते हैं कुल जो कमीज है, कुल कमीज है वो कितने थे, 3x था। ये देख, कुल कमीज का कपड़ा कितना था, कुल कमीज का कपड़ा कितना था, 3x माना था अपन ने, तो कैसे करेंगे, 3 × 100, x की जगह क्या कर देंगे, 100 पुट कर देंगे, तो कितना आ गया, 300। ठीक है, और पतलून का कुल कपड़ा कितना माना था, 2x, तो क्या करेंगे, 2 × 100 = क्या आ गया, 200 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, पतलून के भी लिए निकल गया और कमीज के लिए। कुल कपड़ा फिर उसने कितना खरीदा, 2 × x करके, x की जगह 100 कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। हिरणों का एक झुंड है, ठीक है, उसका आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। जो बच गया उसका क्या है, 3/4, मतलब 3/4 वो क्या है, पड़ोस में खेल कूद रहा है। बचे 9 हिरन एक तालाब में पानी पी रहे हैं। बचे हुए जो 9 हिरन है वो क्या है, एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, हमें हिरणों को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें हिरन दिए हुए नहीं है, अपने को हिरन निकालने हैं। तो माना कुल हिरन कितने हैं, x है। और चरने वाले हिरणों में झुंड का एक आधा भाग, अच्छा चरने वाले जो हिरन है वो कितने हैं, मतलब एक झुंड का आधा भाग मतलब क्या हो जाएगा, एक झुंड में कितना x है, इसका आधा भाग x/2 क्या है, मैदान में चल रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे क्या बोला, शेष का, जो शेष बच गए, शेष का 3/4, शेष का जो 3/4 भाग है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो मतलब क्या होगा, 3/4 है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, खेलने वाले हिरन की संख्या। खेलने वाले हिरणों की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल अपने पास कितने हैं, x हिरन है। ठीक है, यहाँ तक। और क्या है, चरने वाले हिरन कितने हैं, x/2। टोटल में से अगर चरने वाले निकाल देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, शेष बच जाएंगे, मतलब शेष खेलने वाले हिरन बच जाएंगे। उसका क्या है, 3/4 भाग, उसका कितना चौथाई भाग, 3/4 भाग वो क्या कर रहा है, खेल कूद रहा है पड़ोस में। ठीक है, बचे 9 हिरन एक तालाब में पानी पी रहे हैं। जो शेष बच गए, शेष हिरन कितने हैं, 9 है। ये क्या कर रहे हैं, तालाब में पानी पी रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल हिरन कितने हैं अपने, x है। तो इसमें से कैसे निकालेंगे, टोटल के बराबर क्या है, आधे हिरन क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं। ठीक है, और टोटल के आधे का ये आधा हो गया, उसका 3/4 वो क्या कर रहा है, पड़ोस में ही खेल रहा है। और शेष जो बचे हिरन हैं 9 वो क्या करें, तालाब में पानी पी रहे हैं।
तो अब हम इसकी क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू, मतलब हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है, तो अब हम हिरणों की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू एक्स बटा 2 प्लस में 3/4 इज इक्वल 2x माइनस x कितना आ गया, x बटा 2 प्लस में 9। यहाँ तक ठीक है। फिर क्या करेंगे, x प्लस में इज इक्वल टू एक्स बटा 2 प्लस 3x बटे 8 प्लस में 9। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अपन 1 लगा देंगे। तो करो इनका एलसीएम लो, कितना आ जाएगा, 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। तो 2 चौके 8, 4 एकम 4x प्लस 8 एकम 8 तो 3x, 8 एकम 8 और 9, 8 9 में 72। ठीक है यहाँ तक। तो क्या गया हमारा x इज इक्वल टू क्या गया, 4 और 3 7x प्लस में 72/8। ठीक है, ये 8 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू 7x प्लस में 72। फिर क्या 7 को इधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो 8 में से 7 गया, x इज इक्वल टू 72। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारे क्या है, कुल हिरन आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। दादा की आयु क्या है, अब उनकी जो पोती है उसकी आयु से क्या है, 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहले माना पोत्री की आयु कितनी मानेंगे, आप x मान लेंगे। और दादाजी की आयु, दादा की आयु के पोत्री की आयु की 10 गुनी है। तो पुत्री की आयु कितनी है, x है, और x पुत्री से क्या है, 10 गुनी है, तो 10x मान लेंगे। अगर हमें बोल रहा है कि उनकी आयु पुत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, अगर दादाजी की आयु 54 वर्ष अधिक है, तो मतलब क्या है, पोत्री की आयु x है, उससे क्या है, 54 वर्ष अधिक है। तो क्या करना है अपने को, दोनों की आयु को ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले दादा की आयु क्या है, 10x है, और क्या है, अगर पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक हो तो आप x की वैल्यू निकालेंगे, 10x, x को इधर ले आएंगे, x इज इक्वल टू 54, ये क्या गया, 9x इज इक्वल टू 54, तो x इज इक्वल टू क्या गया, 54/9, 9 छिके 54, तो x इज इक्वल टू क्या गया अपना 6। यहाँ से दादा की आयु लेके अपन ने क्या कर ली, x की वैल्यू निकाल ली, मतलब क्या है, पौत्री की आयु निकाल ली। तो पौत्री की आयु कितनी आ गई, पौत्री की आयु हमारी आ गई है 6 वर्ष, और दादा की कितनी हो जाएगी, दादा की आयु 10x थी, तो 10 गुणा 6 इज इक्वल टू क्या आ गई, 60 वर्ष। ये हमारा आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अमन की आयु क्या है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले, हमेशा क्या होता है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद होता है तो x प्लस अपन क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं। अब क्या है, 10 वर्ष पहले है तो अपन जिसको भी x मानेंगे उसका क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पुत्र की आयु क्या थी, 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु अपने को निकालनी है। तो क्वेश्चन देखो हमारा, पहले क्या करेंगे, अमन की आयु है उसको अपन मानेंगे, माना अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की, अमन के पुत्र की मानेंगे। तो अमन के पुत्र की आयु
कितनी मानेंगे, x वर्ष। ठीक है, अमन के पुत्र की आयु x वर्ष। अब अमन की आयु, अमन की आयु, अमन की आयु अमन के पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो अमन के पुत्र की आयु कितनी है, x वर्ष है। ठीक है, उससे क्या है, उसकी 3 गुनी है, तो यहाँ पे 3x लगा देंगे। आगे कह रहा है 10 वर्ष पहले, 10 साल पहले क्या था, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की, मतलब अमन की आयु, उसकी मतलब अमन की आयु पुत्र की आयु की क्या थी, 5 गुनी थी 10 वर्ष पहले। तो पहले क्या करेंगे, अमन की आयु क्या थी, x थी। तो 10 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले अमन की आयु पुत्र की आयु की क्या थी, 5 गुनी थी। तो पुत्र की आयु क्या है, x है, और कितने साल पहले है, 10 साल पहले, इसलिए 10 माइनस कर दिया। ठीक है, 10 साल पहले क्या थी, उसकी 5 गुनी थी, तो मल्टीप्लाई में 5 कर दिया। ठीक है, अब पापा कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे। मतलब जो उसके अमन की आयु है 10 वर्ष पहले, अमन की आयु पहले क्या थी, 3x थी, और 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, -10 कर देंगे। ऐसे क्या है, 5 गुणा x माइनस 10, इन दोनों को कंपेयर करके आप x की वैल्यू निकालेंगे। तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 10 5 50। तो 3x, 5 को इधर ले आएंगे, -5x इज इक्वल टू -50। ये 10 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 3 में से 2 गया, 5 गया, 2x, 5 बड़ा है और माइनस का है, तो इसलिए माइनस। 50 में से 10 गए, -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40/2। तो 2 दूनी 4 और 0, तो हमारा x इज इक्वल टू क्या आ गया, 20। तो अमन के पुत्र की आयु क्या है, 20 बरस। कितनी है, पुत्र की आयु क्या है, 20 बरस। और अमन की आयु अपन ने क्या मानी थी, 3x मानी थी। तो क्या आ जाएगी, 3 गुणा 20 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 60 बरस। ये हमारा आंसर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।